तिलका भागलपुर यूनिवर्सिटी का ये वाला था जिसमें कि जेम्स द्वितीय की निरंकुशता, राजा और संसद में संघर्ष, 7 पादरियों को कैद कर लेना, गिरजाघर में फतवा, वैभवपूर्ण क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ा जो आउटपुट कम आया, तो वो सबसे बड़ा आया कि ये सब का जो है आंसर मिल गया, ये सब का आंसर मिल गया। इंग्लैंड का इतिहास का एकदम टर्निंग पॉइंट है, एकदम टर्निंग। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज हम लोग बात कर हम लोग बात कर रहे थे वैभवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति, तो उसी का नेक्स्ट जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड जो उसका निष्कर्ष हम लोग देखेंगे और उसका परिणाम क्या हुआ आगे चलकर यूरोप और अन्य विश्व में, इंग्लैंड में खासतौर पे उसका क्या परिणाम देखने को मिला। ठीक है, तो आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, तब हम लोग का पूरा जो आंसर होगा वो हो जाएगा कंप्लीट। वैभवपूर्ण क्रांति या इंग्लैंड की या शानदार क्रांति या रत्नहीन क्रांति 1688। तो इसी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात कर रहा है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुका है, जिसमें कि पहला में कारण, दूसरा में कारण 10 तक कारण बताए हुए हैं, और उसके बाद का तीसरा वीडियो आज बनने वाला है। जो ये वीडियो अभी तक नहीं, मतलब इससे पहले का वीडियो जो नहीं देखे हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि पहले वो वीडियो पूरा का पूरा देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा, उसका डिस्कस बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये स्पेशली TMB यूनिवर्सिटी, तिलका भागलपुर यूनिवर्सिटी का ये वाला हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4 का ये सिलेबस है। पेपर 4 का हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इसका ये सिलेबस है। पार्ट 2 का पेपर 4, ठीक है, पार्ट 2 का पेपर 4 का ये सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, उसी का वैभवपूर्ण क्रांति है। ठीक है, तो तिलका जी और अदर भी यूनिवर्सिटी का जो भी ये सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड जो भी सिलेबस है, उसको ये काम देगा। और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव में आपको जो आगे जाके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा उसमें भी आपको वो काम आने वाला है। ठीक है, तो बस हम लोग वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसका बेल आइकन, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरह कुछ भी रिलेटेड निकलता रहे वीडियो, तो आपको पता चल जाए और आप देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को, ठीक है, वो सब तो हो ही गया। वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। बाकी तो आपको पता ही है। और एक बात हर बार बताने भूल जाते हैं। एक लड़का टेलीग्राम पे मैसेज किया, एक स्टूडेंट जो बता रहा था कि सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का स्टुअर्ट वंश से स्टार्ट कीजिए। स्टुअर्ट वंश जो कि हम 1603 में बताए हुए थे, वहां से सर स्टार्ट कीजिए, इसका 1688 से मत कीजिए। तो हम उन स्टूडेंट को बताना चाहते हैं जो भी स्टुअर्ट वंश पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे वो बीच बीच में किसी न किसी का जिक्र होएगा बीच बीच में, तो हम लोग उसी से रिलेटेड पढ़ लेंगे। इसे यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है उतना कुछ खास, पूरा डीपली उतना स्टुअर्ट वंश फिर से पूरा, क्या कि इंग्लैंड बहुत बहुत बड़ा राजवंश के तौर पे इंग्लैंड जो है ना, बहुत बड़ा राजवंश है। अगर इसका चैन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ा राजवंश है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, उससे स्टुअर्ट राजवंश उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ग्रेजुएशन में तो खैर पूछेगा ही नहीं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को ही बेकार का रखा हुआ है, उतना कुछ काम है नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा काम पड़ता है, इसीलिए सिलेबस का हिस्सा है। तो ठीक है, तो हाँ वही बोल रहे थे कि जो भी टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए वो टेलीग्राम का ग्रुप में भी जुड़ जाइए और वहाँ का चैनल पे भी जुड़ जाइए। वहां पे पता चल जाता है आपको तुरंत जो भी वीडियो आने वाला है। तो चलिए, वैभवपूर्ण क्रांति का हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, परिणाम, इसका हम लोग परिणाम देखने वाले हैं। तो हम आपको जैसा कि पिछला वीडियो में बताए थे कि वैभवपूर्ण क्रांति होने का बहुत सारा कारण था, जिसमें कि जेम्स द्वितीय की निरंकुशता, राजा और संसद में संघर्ष, 7 पादरियों को कैद कर लेना, गिरजाघर में फतवा पढ़ाना, तो इस तरह का बहुत सारा कारण हम आपको बताए थे। तो उस सब कारण से क्या हुआ था, लास्ट में हम आपको ये बताए थे कि विलियम तृतीय जो है, मतलब कि विलियम ऑफ ऑरेंज, जो हॉलैंड का निवासी था, जो हॉलैंड का राजा था, वो जो आ जाता है कि आप गद्दी हमरा है, गद्दी पे हम स्वीकार करते हैं, अब गद्दी पे बैठ गया। तो कब किया था, 22 जनवरी 1689, 22 जनवरी 1689 को विलियम तृतीय और मैरी का एक साथ मतलब कि स्टार्ट होता है, वो लोग का देखरेख से पूरा राज्य शासन, राजपाट पूरा स्टार्ट होता है, ये 22 जनवरी 1689। तो तब ये क्या होता है, तब ये बिल ऑफ राइट्स पे साइन होता है। अभी ये वाला क्या होता है हम आपको बाद में बताएंगे। बिल ऑफ राइट्स पे साइन करता है ये दोनों मिलके, जो कि राजा और रानी है। तो उसके बाद वो लोग का संयुक्त शासन स्टार्ट हो जाता है, बिल ऑफ राइट्स, इसके बारे में बताएंगे बाद में। तो पहले देखिए परिणाम क्या क्या देखने को मिला। ठीक है, चलिए परिणाम। तो जैसा कि हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि यह क्रांति न केवल यूरोप बल्कि पूरा विश्व में
एक अचानक बदलाव वाला एक ये क्रांति था। तो इससे न केवल यूरोप में, न केवल इंग्लैंड में, बल्कि पूरा विश्व में इसका परिणाम देखने को मिलता है। इस तरह करके आप शुरुआत कीजिएगा, ऊपर उसके बाद परिणाम में लिखिएगा, या फिर परिणाम में क्या होगा कि ये वाला जो संघर्ष चल रहा था, राजा और संसद के बीच संघर्ष चल रहा था। तो इससे पहले इंग्लैंड में बहुत तरह से असमंजस की भावना आ गया था कि मतलब कि दोनों में सर्वोपरि कौन होगा। असमंजस की भावना दोनों, ये वाला आंसर में लिखना है आपको कि वैभवपूर्ण क्रांति होने से पूर्व राजा और संसद के बीच संघर्ष होते रहता था। ये दोनों हमेशा सर्वोपरि, दोनों में कौन सर्वोपरि है, आय का खर्च कौन रखेगा, कर कौन लगाएगा, दोनों में से कर कौन लगाएगा, कानून व्यवस्था किसके हाथ में होगा, और फिर देखा जाए तो ये सब जो है, ये सब किसको अधिकार मिलेगा, ये सब किसको अधिकार मिलेगा, ये इसी को लेकर संघर्ष था ना। ये सब किसको अधिकार मिलेगा, और क्या है, ये तो हो गया राजा और संसद के बीच। और क्या है कि चर्च पर किसका नियंत्रण होगा, चर्च पर किसका नियंत्रण होगा, और फिर कैथोलिक का क्या होगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का क्या होगा, प्रोटेस्टेंट का क्या होगा। तो क्या होगा नहीं होगा इसके डीपली तो हम ये सब तो पहले ही बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जब आंसर आप एंडिंग कीजिएगा, परिणाम में अगर आप लिखिएगा, परिणाम में लिखिएगा कि राजा और संसद के बीच जो संघर्ष चल रहा था, जैसे कि दोनों में आय व्यय का खर्चा कौन रखेगा, दोनों में टैक्सेशन कौन लगाएगा, आप लगाइएगा संसद महोदय कि हम लगाएंगे राजा, तो दोनों में से कौन लगाएगा, इसका फिर हो नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद जो कैथोलिक धर्म के निवासी थे वो सोच रहे थे कि अब मेरा क्या होगा, प्रोटेस्टेंट के जो सोच रहे थे वो सोच रहे थे मेरा क्या होगा। तो वैभवपूर्ण क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम, सबसे बड़ा जो आउटपुट कम आया, तो वो सबसे बड़ा आया कि ये सब का जो है आंसर मिल गया, ये सब का आंसर मिल गया, ये सब का आंसर मिल गया। कैसे आंसर मिल गया, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे कि जेम्स द्वितीय जो है अपना राजमोहर जो है टेम्स नदी में फेंक देता है, उसके बाद वो भाग जाता है। तो उसके बाद इस सब का आंसर मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि राजा हार गया, संसद जीत गया। इसका मतलब यही ना हुआ कि राजा जो है वो हार गया है, राजा अब खत्म, अब संसद का सर्वसत्ता, संसद का सर्वोपरि अब स्टार्ट, जो संसद चाहेगा वही होगा। अब वही बिल ऑफ राइट्स भी है जो हम आपको अभी बताने वाले, वो भी टॉपिक का हिस्सा रहने वाला बिल ऑफ राइट्स। तो ये देखिए, तो ये मतलब ये सब इसका परिणाम हो गया। उसके बाद क्या है कि ये ना केवल मतलब भारत, मतलब कि यूरोप में, यूरोप इंग्लैंड में ना केवल, बल्कि पूरे विश्व में। जैसे कि देखिए 1688 हुआ, तो तभी सबका मन में क्रांति का भावना जगने लगा था। इसका लगभग 100 साल के आसपास फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, 1789। अमेरिकी क्रांति हुआ, उसका देखिएगा कि सब जगह जो है ना अमेरिका क्रांति, इसका 1688 कुछ दिन बाद अमेरिका क्रांति होता है। तो मतलब कि सब जगह में क्रांति का भावना पनप गया कि अगर कोई इंसान अगर कुछ गलती करता है तो उसको दौड़ाने के लिए, उसको पीछा करने के लिए, उसको नीचा दबाने के लिए, और भी अगर एक इंसान करता है तो 100 इंसान खड़ा हो जाएगा। ये बात पूरा का पूरा सबको पता चल गया था। और उसी को बोलता है कि राष्ट्रीयता की भावना, उसी के संदर्भ में बोला जाता है कि राष्ट्रीयता की भावना यही होता है। अगर कोई इंसान गलत करता है अपने देश को प्रति लेकर, तो उसको दबाने के लिए और 10 आदमी आ जाता है कि तुम जो है राष्ट्रीयता का उल्लंघन कर रहे हो, तुम राष्ट्र का बात नहीं कर रहे हो, तुम प्रजा की बात नहीं कर रहे हो, तुम राष्ट्र विरोधी हो। तो उसको 10 आदमी आ जाता है। वही हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, वही हुआ वहां पे अमेरिका रिवॉल्यूशन में, वही हुआ इंडिया में। तो सब जो है दहाड़ मार देता है एक साथ। तो वही हो गया कि परिणाम सबसे बड़ा, आप देख सकते हैं आउटकम कितना बड़ा आ गया कि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये उस जमाने में घटित हुई पहली क्रांति हुई होगी, जिसमें कि रक्त का एक भी कतरा नहीं बहा। हम आपको पहले ही बताए थे इसमें रक्त का एक भी कतरा नहीं बहा, लेकिन फिर भी इसका परिणाम हम लोग को सामने देखने को मिलता है। ठीक है, तो परिणाम में आप समझ गए, इतना इतना लिख देना। इस तरह आपका जो आंसर है वो पूरा का पूरा मॉड्यूल, पूरा का पूरा शेड्यूल, पूरा का पूरा मतलब कि अच्छे तरीका से पूरा बट गया है। स्टार्टिंग में वैभवपूर्ण क्रांति क्या है वो लिखना है, डला हुआ 1.5 पेज। उसके बाद उसका कारण लिखना, कारण में 10 पॉइंट हम बताएं, 10 पॉइंट को डील करते करते आपको अच्छा खासा पेज लग जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में परिणाम लिखना है। तो यहाँ से करते करते आपको लगभग 8-10 पेज, आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए अगर देख रहे होंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक, और अन्य वीडियो भी देखे होंगे वैभवपूर्ण क्रांति से रिलेटेड, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने से आप 8-10 पेज जो है ना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपके पास मटेरियल का कोई भी कमी नहीं रहेगा वैभवपूर्ण क्रांति को लेकर। मटेरियल आपको खोजना नहीं पड़ेगा कि क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, पेज कैसे भराएगा, तो पेज ऐसे भरा जाता है। ठीक है, हम आपको धीरे धीरे और भी नॉलेज देते रहेंगे कि पेज किस तरह भराएगा, आंसर राइटिंग किस तरह करेंगे ग्रेजुएशन वाले एग्जाम में, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले एग्जाम के लिए फोकस करके ही हम यहाँ पे चल रहे हैं कि वो लोग किस तरह लिखेगा, क्योंकि इसीलिए पूरा डीप में पढ़ा रहे हैं।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बिल ऑफ राइट्स के बारे में। ये पूरा परिणाम हो गया। अब देखते हैं बिल ऑफ राइट्स, जो कि विश्व इतिहास का एक सुनहरा पन्ना में से एक माना जाता है बिल ऑफ राइट्स को। सुनहरा पन्ना इसलिए क्योंकि उसके बाद जो है प्रजा का शक्ति कायम हो गया, संसद का शक्ति कायम हो गया, प्रजा प्रजा के रूप में काम धाम होने लगा। ठीक है। क्या हम लोग देखने वाले हैं? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स बेसिकली क्या था कि बिल ऑफ राइट्स जो है एक तरह का दस्तावेज था, हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें कि कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ था और उसको ले जाया गया विलियम के सामने। ले जाया गया, वही विलियम ऑफ ऑरेंज जो हॉलैंड का राजा था, उसके सामने ले जाया गया। उसको बोला गया कि देखिए वहां से अब इतना इतना शर्त है, अगर आप इस शर्त को मान लेते हैं, अगर इसको मान लेते हैं तो आप जो है वहां पे इंग्लैंड पे शासन कर सकते हैं। अगर ये शर्त आप नहीं मानिएगा तो इंग्लैंड पे शासन नहीं कर सकते हैं। ये बोला गया उसके सामने, वही था बिल ऑफ राइट्स। तो उसमें क्या क्या वो सब बातें हैं जो कि आपको जानने के लिए जो आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि ये इंग्लैंड का इतिहास का एकदम टर्निंग पॉइंट है। एकदम टर्निंग पॉइंट है ये, एकदम यहाँ से टर्न ले लेता है इतिहास, एकदम यहाँ से टर्न ले लेता है इंग्लैंड का इतिहास, यहाँ से टर्न ले लेता है। बिल ऑफ राइट्स पारित जैसे हो जाता है, उसका संसद का सर्वसत्ता आ जाता है। देखिए संसद को सर्वोपरि सर्वोपरि करने के लिए करने में बिल ऑफ राइट्स की अहम भूमिका है। अहम भूमिका क्या हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इसी का भूमिका है। संसद को सर्वोपरि बनाने के लिए राजा को खत्म कर दिया गया। तो इसके अनुसार कुछ कुछ शर्तें रखी गई। अब हम लोग एक एक करके वो शर्तें को डील करते जाते हैं। सबसे पहला शर्त क्या है? सबसे पहला शर्त है कि शांति काल में राजा जो है अस्थाई सेना नहीं रखेगा। अस्थाई सेना नहीं रखेगा। आप यहाँ पे अच्छा से समझ लीजिए बिल ऑफ राइट्स क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे आधारित रहेगा आगे का नीति, आगे का वैदेशिक नीति, आगे का राजनीति, आगे का मतलब कि सब कुछ इसी से बिल ऑफ राइट्स से रिलेटेड रहेगा। आपके मन में आगे चले क्वेश्चन हो सकता है कि राजा जो है ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, तो क्यों नहीं कर सकता है का आंसर आज ही आप प्राप्त कर लीजिए कि क्यों नहीं कर सकता है, आगे चलकर जो भी आपके मन में डाउट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, शांति काल में राजा अस्थायी सेना नहीं रख सकता। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि युद्ध काल के अलावा क्या बोले, युद्ध काल के अलावा राजा जो है अस्थायी सेना नहीं रख सकता। जब मान लीजिए युद्ध हो रहा है, जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन में युद्ध हो रहा है, फ्रांस और अमेरिका में, इंग्लैंड और अमेरिका में युद्ध हो रहा है, तो उस टाइम पे यदि राजा रखता है, सेना रखता है तो चलेगा। लेकिन अगर किसी तरह का कुछ भी नहीं है, युद्ध का माहौल ही नहीं है, फिर भी राजा अस्थायी सेना लगा के रखा है अपना देश में, तो इसका जनता विरोध करेगा, संसद इसका विरोध करेगा। काहे कि पहले से जो स्टुअर्ट वंश का स्टार्टिंग है 1603 से पहले से जो चला आ रहा था, वो लोग क्या कर रहा था, वो राजा लोग अस्थायी सेना रख देता था। अस्थायी सेना रखने से प्रजा लोग डर जाता था, मतलब निरंकुशवादी आ जाता था, राजा निरंकुशता करने लगता था कि प्रजा को डरा देना, धमका देना। जैसा कि हम आपको जेम्स द्वितीय का जनता को कमजोर समझ लेना, ये आपको एक पॉइंट बताए हुए थे पहले। तो ये एक नंबर पॉइंट हो गया। तो ये 2 नंबर पॉइंट देखिए क्या है। 2 नंबर पॉइंट है कि राजा जो अब जो है ना, राजा संसद को गठित जरूर करेगा। संसद में मतलब कि बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब कि संसद में एक तो पहली बात तो संसद का बुलाया जाएगा अधिवेशन। संसद का अधिवेशन बुलाया जाएगा। संसद का अधिवेशन बुलाया जाएगा प्रत्येक साल भर में, मतलब कि हर साल बुलाया जाएगा प्रत्येक संसद का अधिवेशन। पहले का राजा लोग क्या हुआ था कि उतना पढ़ा लिखा नहीं था, उतना जानता नहीं था, नॉलेज नहीं था, इसलिए संसद को बुलाता ही नहीं था। साल भर में एक बार बुलाने का पहले बात किया गया था, लेकिन बुलाता ही नहीं था। तो बहुत साल से संसद का अधिवेशन ही मतलब कि संसद को बुलाया ही नहीं जा रहा था, बैठाया ही नहीं जा रहा था। तो अब जो फैसला हो गया कि प्रत्येक 1 साल में संसद का अधिवेशन जरूर बुलाया जाएगा और ये निर्णय लिया जाएगा कि मतलब कि क्या होगा, इंग्लैंड में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका बारे में डिस्कस होगा। उसका तीसरा नंबर पॉइंट है कि एक हाई कमीशन का स्थापना वहां पे किया गया, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन जिसको कि बोला गया, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन, कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना इसी में लिख लीजिए कि प्रजा को भी बोला जाएगा, प्रजा को बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। ठीक है। तो बिल ऑफ हाई कमीशन क्या था? बिल ऑफ हाई कमीशन जैसे कि लोकसभा राज्यसभा यहाँ पे वो है, उसके बाद प्रधानमंत्री को हम लोग देखते हैं,
तो उसी प्रकार यहाँ पे एक कोर्ट ऑफ हाई कमीशन का स्थापना किया गया, जिससे कि मतलब कि एक सभा, एक तरीका से हम लोग बोल सकते हैं कि मंत्रिमंडल जहाँ बैठेगा, जहाँ पे पूरा डिस्कस होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा कि इंग्लैंड में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये अच्छा खासा ताकत रखेगा, इसका मतलब ये। तो इसका भी स्थापना, ये सब क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ये सब? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आगे चलकर कोई भी निरंकुशवादी जो है शासक गद्दी पर ना बैठ सके। अभी हम इंग्लैंड का हिस्ट्री जब जस्ट स्टार्ट ही किए, अभी हम आपको जब आगे बताएंगे तब आप देखिएगा कि उसके बाद कितना बढ़िया बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है इंग्लैंड को, गजब गजब प्रधानमंत्री मिला, जो कि सबको, जिसको नकारा बोलता था, सबको बोलता था कि कुछ नहीं कर पाएगा, अब वो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना, पूरा इंग्लैंड को बदल के रख दिया। हम ग्लैडस्टोन का बात कर रहे हैं, जब ग्लैडस्टोन पढ़िएगा कि इतना शानदार शानदार नीति को रखा इंग्लैंड के सामने, तो जब आगे बढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। प्रजा को बोलने का अधिकार दिया गया, जिससे निरंकुशतावादी नहीं फैलेगा। चौथा नंबर और पॉइंट क्या क्या इसमें हुआ था, देखिए बिल ऑफ राइट्स में 3 पॉइंट तो समझ गए। शांति काल में वो नहीं रख सकता, संसद का अधिवेशन उसको बुलाना पड़ेगा प्रत्येक साल। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन का स्थापना कर दिया, प्रजा को बोलने का अधिकार दे दिया। और क्या किया गया इसमें कि भविष्य में कभी भी भविष्य में कभी कैथोलिक कैथोलिक धर्म सत्ता पे नहीं आएगा, सत्ता में नहीं आएगा भविष्य में कभी भी। ये पूरा का पूरा भिड़ंत क्यों हुआ था, पूरा का पूरा लड़ाई क्यों हुआ था? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को लेके ही तो लड़ाई हुआ था। जेम्स द्वितीय कैथोलिक था, लास्ट में तत्कालिक कारण भी कैथोलिक के कारण नहीं हुआ। उसका पुत्र जो है मोडेनास, उसका पुत्र का जन्म होता है, जो कि एक कैथोलिक था। तो पूरा का पूरा कैथोलिक धर्म से ही रिलेटेड है। तो ये निर्णय लिया गया संसद का अधिवेशन में, ये निर्णय लिया गया बिल ऑफ राइट्स में, ये प्रस्ताव भी पारित किया गया कि भविष्य में, ये सिर्फ विलियम ऑफ ऑरेंज का बात नहीं है, ये फिर हॉलैंड का राजा का बात नहीं है, भविष्य में कभी भी कैथोलिक धर्म को नहीं बैठाया जाएगा गद्दी पर, क्योंकि फिर से वो बैठेगा, फिर से चाहेगा इंग्लैंड को फिर से जंजीरों में जकड़ लेने का चाहेगा, तो वैसा नहीं किया गया। इतना होप करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। 3 4 5वां नंबर पॉइंट देखिए, जो कि लास्ट पॉइंट है। 5वां नंबर पॉइंट है कि संसद जो है, संसद नहीं, राजा बिना संसद की अनुमति से, बिना संसद की अनुमति से टैक्स नहीं लगा सकता। मतलब कि राजा जो है, राजा अब नाम का राजा है, राजा सब काम होगा राजा से ही, राजा का राजमोहर ही चलेगा, लेकिन क्या करना है नहीं करना, जैसे कि अभी देखिए क्या है, अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी सामंजस्य क्या है। राष्ट्रपति सर्वोसर्वा है, राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है, राष्ट्रपति सब कुछ है, लेकिन काम किसके बदौलत होता है? काम प्रधानमंत्री की बदौलत होता है। यदि प्रधानमंत्री चाह लेगा कि ये काम नहीं होना चाहिए तो ये काम नहीं होगा, यदि प्रधानमंत्री चाह लेगा ये काम होना ही चाहिए तो ये काम हो ही जाएगा। यही बात है यहाँ पे, संसद और राजा में यही बांट दिया गया। संसद को सर्वशक्ति दे दिया गया, लेकिन मोहर का ठप्पा, जब हम आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे, जब हम आपको प्रधानमंत्री पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बताए भी थे कि राष्ट्रपति केवल एक मोहर मात्र होता है, राष्ट्रपति केवल मोहर मात्र होता है। राष्ट्रपति को एक मोहर की तरह आप समझ सकते हैं, जिसको कि मोहर को कोई उठाता है, वहां से इंक चपोर लेता है, ऐसे ऐसे करके इंक ले लेता है और इंक को ठपाक से मार देता है और उसके बाद जो छप जाता है, तो वो हुआ राजमोहर, जो हुआ वो हुआ राजा, और जो उसको पकड़ के रख लिया उसको वो हुआ संसद। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है कि राजा जो है अब जो है बिना, अब संसद के बिना टैक्स जो है नहीं लगा सकता। तो बस हम इतना ही बता रहे थे आज को, बस इतना बिल ऑफ राइट्स में इतना ही पॉइंट है। उम्मीद करते हैं कि ये सारा पॉइंट बिल ऑफ राइट्स, स्पेशली आज हम मेन फोकस बिल ऑफ राइट्स पे ही किए हुए थे, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स आगे चलकर आपको बहुत ही काम देगा, जो भी मतलब कि ग्रेजुएशन से ऊपर बढ़ के भी आपको काम देगा। यदि आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड को बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको आगे चल के काम देगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिए कि वैभवपूर्ण क्रांति पूरा का पूरा समझ में आया कि नहीं आया। अब ये खत्म हो गया वैभवपूर्ण क्रांति, अब हम लोग नेक्स्ट विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय का जो है ना संयुक्त शासन, जो हम लोग उसका शासन हम लोग देखने वाले, विलियम तृतीय और मैरी का शासन देखने वाले हैं। तो इतना तक ये तीन वीडियो लग गया। हम इसी तरह करके तोड़ करके 2-3 वीडियो में एक ही क्वेश्चन को लेके आएंगे, जिससे कि आपको पूरा का माइंड एकदम क्लियर करके समझ में आ जाएगा। आपको मटेरियल का कोई ज्यादा जरूरत पड़ेगा नहीं, उसके बाद आपके पास इतना अथाह मटेरियल होगा कि आप लिख सके बढ़िया से। उम्मीद करते हैं ये कि पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया, वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। अगर हम मेरा मैसेज से पॉसिबल हो पाएगा तो हम मैसेज में आपका जवाब दे देंगे, और अगर मैसेज से नहीं हो पाए, अगर हम समझेंगे कि वीडियो बनाने का जरूरत है तो हम वीडियो भी बना लेंगे। आप या यहाँ मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा,
डिस्क्रिप्शन में मेरा सब वीडियो का लिंक मिल जाएगा, महत्वपूर्ण क्रांति से रिलेटेड जितना भी वीडियो है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही, और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आते रहेगा इसी तरह, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।